जी आप? हाँ मैं। और तू ये बता कि पिछले 4 महीनों का मेरा किराया कहाँ है? अरे गुप्ता जी आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अंदर आके बात कीजिए, लोग सुन रहे हैं। हाँ तो सुनने दो ना पड़ोसी को। पड़ोसियों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैंने कैसे बेशरम किराएदार पाले हैं जो मेरा टाइम पे किराया भी नहीं दे सकते। देखिए गुप्ता जी आप अंदर आइए ना, हम अंदर बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अंदर तो आऊंगा ही, मेरा घर है, मुझे तुझसे पूछने की जरूरत है क्या? चल साइड हो। कमीना कहीं का, सुबह ही सुबह आ जाता है मूड खराब करने, पूरा दिन ही खराब जाएगा मेरे तो। मैडम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में नहीं है क्या मेरा 4 महीने का पिछला किराया देने का? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? अरे गुप्ता जी किराया भी ले लेना, पहले आप ये बताइए आपके लिए कुछ चाय वगैरह लेके आऊं? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा चाय पानी, मुझे बस अपने पिछले 4 महीने का किराया चाहिए, किराया। और कहाँ है तुम्हारा वो निठल्ला पति? पिछले 4 महीने से टल्ले दे रहा है मुझे कि साहब जी अब ले लेना किराया, अब लेना किराया। अरे कहाँ है मेरा किराया? अरे गुप्ता जी किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए, आज वो गए हैं जॉब के लिए ही गए हैं। अरे यार तुम्हारी मजबूरी मजबूरी और हमारी मजबूरी कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंबानी के घर से हूँ? अरे तुम्हारे किराए के पैसों से ही मेरा भी घर चलता है। तुम्हारी मजबूरी मजबूरी हो गई और हमारी क्या है भाई? तुमने हमारे बारे में सोचा है कि नहीं? बस आए, रहने लग गए और हमारे घर पे ही कब्जा कर लिया। किराया देने का कोई नामो निशानी नहीं है। अरे गुप्ता जी ऐसा नहीं है, हमने ऐसा कभी किया है क्या? इस बार ही तो लेट हो रहा है। अरे भाई क्यों हो रहा है लेट? और 1-2 महीने की तो बात समझ भी आती है, लेकिन 4 महीने का किराया बकाया कर रखा है तुम लोगों ने। जरा सी भी एक पैसे की शर्म बची है तुम्हारे अंदर की नहीं? अरे गुप्ता जी आज वो इंटरव्यू के लिए गए तो है, अगर आज उनका काम हो जाता है तो मैं देखती हूँ आज शाम तक ही आपको पैसे दे दूंगी। अरे यार इंटरव्यू इंटरव्यू, अब एक बात बताओ, तुम्हारे पति के इंटरव्यू से मेरा क्या लेना देना है? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ना भाई। और उसकी क्या गारंटी है कि आज भी तुम्हारे पति को जॉब मिल ही जाएगी? देखो मुझे नहीं पता कि तुम पैसे कहाँ से लाओ, मुझे ना मेरा किराया चाहिए। और हाँ, आज शाम से पहले अगर मुझे मेरा किराया नहीं मिला ना, मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को सामान समेत इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। और जान लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होता। अरे गुप्ता जी आज शाम तक मैं कैसे कर सकती हूँ? आप ये बताइए कि कैसे हो जाएगा शाम तक? अरे यार ये मेरी सरदर्दी थोड़ी है, ये तुम्हारी टेंशन है। तुम सोचो कहाँ से लाओगी पैसा, कुछ भी करो, हद हो गई यार। अच्छा आप मुझे 10 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं कैसे भी कहीं से भी करके देती हूँ आपका किराया। तुम्हारी बेशर्मी जरा सी भी खत्म नहीं हो रही, अभी भी 10 दिन चाहिए तुम्हें? मुझे मेरा किराया आज शाम तक चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी लेके आओ। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं कोशिश। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, जरा तुम देखो अपने आप को, कितनी सुंदर दिखती हो तुम, एकदम पटोला। और तुम अपने उस निठल्ले पति के चक्कर में कैसे फंस गई? तुम्हारा पति या बॉयफ्रेंड एक मेरे जैसा रईस ज्यादा ही होना चाहिए था, जो तुम्हें हर महीने एक अच्छी सी ट्रिप, महंगी महंगी पार्टीज, हर जगह घुमाता फिराता। तुम कैसे फंस गई उसके? देखिए गुप्ता जी ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपका किराया देने की पूरी कोशिश करती हूँ। 2-3 दिन में मैं आपका किराया दे दूंगी। कुछ समझ नहीं आता तुम्हें? तुम सच में इतनी भोली हो या भोली बनने का दिखावा कर रही हो मेरे सामने? अरे जरा देखो अपने आप को, कितना कोमल बदन है तुम्हारा। अगर तुम मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड होती ना, कसम से मैं तुम्हारी जिंदगी से पैसे ही पैसे भर देता। तुम तो सोच भी नहीं सकती मैं तुमको कितना खुश रखता। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन हाँ मैं आज शाम को फिर से तुम्हारे घर पे आऊँगा और मुझे मेरा किराया चाहिए। और अगर तुम किराया नहीं दे पाई तो अपना सामान बांध के तैयार रहना, आज शाम ही तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा किराया रखना भी कौन चाहता है? क्या कह रहा था? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब इसको दिखाती हूँ मैं जवानी तो। अब इसके साथ ना ऐसी चाल खेलूंगी, ये भी क्या याद रखेगा। बेटे देख, तेरे को 4 महीने का किराया तो मिलने वाला है नहीं, ऊपर से तू और मुझे ही पैसे दे के जाएगा। और अब देख तेरे साथ में करती क्या हूँ। कहाँ हो शिवानी तुम? अगर तुम्हारे पास मेरा किराया देने को नहीं है ना,
तो अपना सामान पैक कर लेना, मैं सबको घर से बाहर निकाल के फेंकूंगा मैं। कैसी लग रही हूँ गुप्ता जी मैं? अरे शिवानी जी, ये आपको मतलब आप एकदम पटाखा लग रही हैं। आप खड़ी क्यों हैं? मेरे पास आके बैठिए। अरे शिवानी जी, मुझे एकदम से ये बात समझ नहीं आई। मैंने तो हमेशा आपको साड़ी और सूट में देखा है, आज आप शॉर्ट ड्रेस में अचानक से, माजरा क्या है? अरे गुप्ता जी, ये सब आप ही की तो मेहरबानी है, आपने तो मुझे बताया। अच्छा, हाँ। अब देखिए शिवानी जी, दरअसल बात ऐसी होती है कि असली हीरे की पहचान तो झुर्री को ही होती है ना। मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया, लेकिन समझदार आप भी कम नहीं हैं। आपने मेरी बात समझी। देखिए ज़रा अपने बदन को, कितनी जवान और हॉट हैं आप। कसम से मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? अरे गुप्ता जी, अब तो हम दोनों दोस्त ही हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात है शिवानी जी, आपने तो मेरी दिल की बात ही छीन ली। कसम से शिवानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना गुप्ता जी। अब शिवानी जी, अगर आपने मुझसे दोस्ती कर ही ली है तो क्या हम अगले हफ्ते कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं? आई मीन पहाड़ों में। हम दोनों मनाली चलें घूमने। सच में मैं बहुत मज़े दिलवाऊंगा। महंगी महंगी ड्रिंक करेंगे, जो कहोगी वो खाएंगे, वो पिएंगे। आपकी एक हफ्ते के लिए ज़िंदगी ना मैं जन्नत बना दूंगा, जन्नत। अरे गुप्ता जी, मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। आप घूमने की बात कर रहे हो ना, मनाली तो मेरी फेवरेट जगह है। लेकिन क्या करूं, मैं वहाँ पे कभी जा ही नहीं पाई, क्योंकि वो मेरा पति निठल्ला, वो मेरे कुछ भी सपने ही नहीं पूरे करता। मुझे टाइम ही नहीं देता, बस बाहर रहना होता है उसको। अरे अरे शिवानी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ना आपके दोस्त, अब जब हमारी दोस्ती हुई है इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ ना। मैं तो कहता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आज थोड़ी सी ड्रिंक कर लें। वैसे भी आपका पति तो घर पे नहीं है। अरे हाँ गुप्ता जी, सोच तो मैं भी रही थी आज ड्रिंक करने की आपके साथ। वैसे शिवानी जी, आप पीती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं पीती नहीं हूँ, आपके साथ मन कर रहा है मेरा पीने का। क्या बात है, मेरे को लगता है कि जो मेरे दिल में है वो भी आपके दिल में है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए ना ठेके से सबसे महंगी वाली ब्रांड लेके आऊँगा, जो एक बार पीते ही हम दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाएंगे शिवानी जी। वो तो सब ठीक है गुप्ता जी, लेकिन मुझे ना एक बात बोलनी थी आपको। हाँ हाँ बताओ, क्या दिक्कत है? अरे मैं आपका किराया नहीं दे पाई। अरे कैसी बातें करिए आप शिवानी जी, अब हम दोनों में तो दोस्ती हो गई है ना। किराया आप बाद में कभी दे देना, किराया तो अब लेते रहेंगे। उससे पहले आप बस मेरे साथ ट्रिप पे चलने के लिए हाँ कर दो। कसम से बाय गॉड, मज़ा बहुत आ जाएगा आपको। अरे गुप्ता जी, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं भी आपके साथ घूमने जाना चाहती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन पता है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मेरे रहते हुए आपको कैसी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है बताओ। अरे मेरी एक दोस्त है, घर में परेशानी चल रही थी, तो मैंने उससे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हाँ फिर? तो वो फ़ोन करके रोज़ परेशान कर रही है। अरे ये तो बड़ी दिक्कत हुई। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? देखो गुप्ता जी, मैं ना बोलना तो नहीं चाहती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं ना आपसे 1 लाख रुपए चाहती हूँ, मेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी। कैसी बातें कर दी आपने? टेंशन किस चीज़ की है? 1 लाख रुपए तो बहुत पैसे हैं यार। और अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दे भी दिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ना हम पहले आज ड्रिंक का प्लान कर लेते हैं। 1 लाख रुपए मैं आपको कल शाम में ला के दे दूंगा। कैश में लेके चलता नहीं ना, आपको तो पता ही है ज़माना कितना ख़राब है। इतना पैसे लेके चलो तो दिक्कत हो जाती है। ये तो बात आपकी ठीक है गुप्ता जी, लेकिन आपके पास कैश तो नहीं है, फ़ोन तो है ना? हाँ फ़ोन तो है। तो आप फ़ोन से भी पैसे कर सकते हैं। अरे हाँ, ये बात तो आपने एकदम ठीक कही। अभी कर देता हूँ आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए में ट्रांसफ़र। ये लो जी, आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए मैंने। अरे वाह गुप्ता जी, आपने तो मेरी टेंशन यूँ दूर कर दी। अरे हम दोनों में दोस्ती हो चुकी है ना, आज से सारी आपकी टेंशन मेरी टेंशन। अब आप कहें तो मैं निकल जाऊं ठेके? क्या है ना, टाइम हो रहा, वरना ठेके बंद हो जाएंगे। अरे हाँ गुप्ता जी, आप आराम से जाइए, मैं यहीं पर आपका वेट कर रही हूँ। क्या बात है शिवानी जी, देखिए कहीं जाइएगा नहीं, आपके साथ आज पीने का
बड़ा मन है मेरा। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आ जाइए आप। बस अभी गया और अभी आया। अरे जाओ जाओ तुम, मैं यहाँ पे थोड़ी मिलूंगी तुम्हें। तुम जाके आओ, मैं यहाँ पे तुम्हें मिलूंगी भी नहीं। और क्या बोल रहा था कि सुंदर हो, होठ हो, जवान हो। कहा था ना मेरी सुंदरता तेरे पर भारी पड़ जाएगी। अब देख तू, अब तू आएगा, मैं तो यहाँ पे मिलूंगी भी नहीं। तेरे पैसे का किराया भी माफ़ किया तूने और उल्टे मुझे पैसे भी दिए। लड़के कितने पागल होते हैं, लड़कियों की बात में कितनी जल्दी आ जाते हैं। ये नहीं सोचा बद दिमाग ने कि तू क्या कर रहा है। कहते ही पैसे भी कर दिए, ड्रिंक भी लेने चला गया। बहुत अच्छे। खैर मुझे क्या है, ये सब घर उसका ही है, सामान उसी का ही है। मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को कॉल कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, जहाँ रहूँगी वहाँ का एड्रेस दे दूँगी। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ इससे पहले कि वो आ जाए। शिवानी जी मैं आ गया। अरे ये ड्राइंग रूम में तो है नहीं। शिवानी जी वॉशरूम में तो नहीं है। शिवानी जी वहाँ पे भी नहीं है। अंदर होगी सीधा रूम में। काफी नोटी हो आप शिवानी जी, सीधा बेडरूम। अरे तो बेडरूम में भी नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है, ड्राइंग रूम में भी नहीं है। ये लड़की गई कहाँ? मुझे ड्रिंक लाने भेजकर। मैं समझ गया, इसका मतलब उस लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया। और शिट, मैंने उस पर भरोसा करके उसको 1 लाख रुपए भी दे दिए। अरे यार क्यों फंस गया मैं उसके हुस्न के जाल में। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।